Dear students, today we are going to learn your science book lesson number 6 substances in daily uses। हम डेली यूज में कौन कौन सब्सटेंस लाते हैं उसके विषय में इस पाठ में आपको जानना है कि हम क्या क्या डेली यूज करते हैं। जैसे आप डेली यूज करते हो, देखो अलमारी है, चेयर है और टेबल है। ये सब चीज़ें किससे बनती है? अलमारी प्लास्टिक से भी बनती है, लोहे से भी बनती है, लकड़ी से भी बनती है। ये भी चीज़ें प्लास्टिक से, लोहे से, लकड़ी से, ये भी सब चीज़ें बनती हैं। तो हम इन चीज़ों का उपयोग डेली दैनिक जीवन में करते हैं। Which three objects do you see in the picture? How did they identify them? What materials are they made of? किससे बनती हैं? Can any one of these materials be used to make all the three objects? यानी कोई एक ऐसा मटेरियल है जो ये तीनों ऑब्जेक्ट बनते हैं, लकड़ी से या लोहे से बनते हैं या प्लास्टिक से भी बनती हैं। Substances and objects. All substances are made up of very small particles. Objects are made of the substances. Objects have a specific shape. Their parts have a specific arrangement by which of identify them. We use wood, plastic, or steel to make a table, chair, or cupboard. These substances have the strength required to make these articles. Also, these substances can be given in desired shape. माने इसका प्लास्टिक से हमने बताया भी, ये सब चीज़ों से हम ये सब चीज़ों को बनाते हैं। The same substances or materials can be used to make many objects. Let us study some such examples. अभी कुछ एग्जाम्पल्स इसमें दे रहा है, वो आप देखिए। जैसे कॉटन है, कॉटन के से थ्रेड बनता है, थ्रेड से कपड़े बनते हैं, वो हम पहनते हैं। क्लॉथ, फाइबर और थ्रेड, साड़ीज, हैंडकरचीफ्स, क्विट्स, मैट्रेस, पिलोज, गद्दा, तकिया, ये सब कपड़े सब बनते हैं कॉटन से। आयरन, लोहे से। कंस्ट्रक्शन, स्टील बार्स, ग्रेडल्स, तवा जिसमें हम रोटी सेकते हैं। पार्ट्स ऑफ द ऑटोमोबाइल, ऑटो पार्ट्स सब बनते हैं, मोटरसाइकिल वगैरह। इलेक्ट्रिक पोल, खंभे, टेबल्स, कपबोर्ड्स, ये सब बनाए जाते हैं आयरन के। एल्युमिनियम, किचन यूटेंसिल्स, इलेक्ट्रिकल केबल्स, किचन के सब बर्तन वगैरह सब बनते हैं। बाय स्टडिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंसेज वी कैन सेलेक्ट सब्सटेंसेज सुटेबल फॉर आवर पर्पस। माने कौन सा सब्सटेंस क्या चीज़ बनाने में हमको सुटेबल होगा, वो चीज़ों का हम सिलेक्शन करते हैं। और जैसे लकड़ी है तो लकड़ी का उपयोग हम करते हैं, तो लकड़ी कैसे सुटेबल होगा ये देखते हैं। अभी ये चीज़ें हम देखते हैं तो नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस, ये चीज़ें दो तरह से हम इसको अलग कर सकते हैं। कुछ चीज़ें तो हमको नेचुरल मिलती हैं, कुछ चीज़ें हम बनाते हैं। तो दीज सब्सटेंसेस आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस। एक तो आदमी ने जो बनाया वो, और मैन मेड। तो इस तरह से हम दो चीज़ों में उनको बांट सकते हैं। मेक ए लिस्ट ऑफ वेरियस ऑब्जेक्ट्स इन योर हाउस एंड नोट डाउन द सब्सटेंसेस दे आर मेड ऑफ। अपने घर की सारी चीज़ों को देखो कैसे बने हैं, वो देखो। क्लासीफाई द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अकॉर्डिंग टू देयर यूजेज, उनके यूज के आधार पर उनको क्लासीफाई करो। सब्सटेंसेस, सैंड, सोप, वूल, विंडो ग्लास, बम्बू, कॉटन, ब्रिक्स, सिल्क, लीफ वेजिटेबल, सीमेंट, फ्रूट, वाटर, शुगर। ये सब चीज़ें हम डेली यूज करते हैं। तो ये सब चीज़ें कैसे बनी है, किससे बनी है? यूज योर ब्रेन पावर। मेक ए लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स ईच ऑफ विच कैन बी मेड फ्रॉम सेवरल सब्सटेंसेस। सभी चीज़ों को देखिए, उस पर सोचिए कि ये चीज़ें कैसे बनी हुई हैं और कौन से सब्सटेंस से बनी है। लकड़ी की हैं, किससे हैं, मैन मेड हैं, नेचुरल हैं, कहाँ से हमको मिली। ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू टेल
What is the difference between these two groups of the natural substance, leather, jute, wool, cotton and water, soil, mineral? ये क्या क्या डिफरेंस है इसमें देखिए। लेदर चमड़ा, जूट वूल, जूट हमको कहाँ से मिलता है? नारियल के झाड़ से। वूल हमको बालों से मिलता है, भेड़ से। काटन का पेड़ होता है, उससे हमको रुई निकलता है, कपास निकलता है। एंड वाटर, सॉइल, मिनरल, वाटर से, सॉइल से, मिट्टी से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो नेचुरल सब्सटेंस में दो तरह के होते हैं, एक बियाटिक सब्सटेंस, एक एबियाटिक सब्सटेंस। जो सब्सटेंसेस अवेलेबल इन द नेचर आर कॉल्ड द नेचुरल रिसोर्सेस, नेचुरल सब्सटेंस जो हमको नेचर से मिलती है। दीज आर सब्सटेंसेज आर फर्स्ट ग्रुप आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स, सब्सटेंसेज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बियाटिक सब्सटेंसेज। वो बियाटिक सब्सटेंस एक है जो हमको लिविंग थिंग्स से प्राप्त होती है। एयर, सॉइल, वाटर आर सब्सटेंसेज दैट नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, दे आर कॉल्ड एबियाटिक। एयर से, सॉइल से, वाटर से, ये सब चीज़ों से जो हमको मिलता है वो एबियाटिक होता है। अच्छा, हाउ आर लेदर एंड वूल डिफरेंट फ्रॉम जूट एंड कॉटन? लेदर हमको मिलता है कहाँ से? सभी प्राणियों से मिलता है, चमड़े से। वूल भी मिलता है प्राणियों से। तो ये कैसे हैं? एनिमल से को मिलने वाले हैं। फ्रॉम जूट एंड कॉटन, जूट कैसे मिलता है? जूट हमको नेचर से मिलता है, जूट का कपास का पौधा लगाते हैं, कॉटन उससे निकलता है। लेदर एंड वूल आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनिमल, लेदर और वूल हमको एनिमल से मिलता है, दे आर ऑफ एनिमल ओरिजिन। वेयर आर जूट एंड कॉटन आर सब्सटेंसेज प्लांट ओरिजिन। तो जो एनिमल ओरिजिन से हैं वो एनिमल से हमको मिलते हैं, जो प्लांट से मिलते हैं वो प्लांट से। डू वी फाइंड द प्लास्टिक, नायलॉन, ब्रास और सीमेंट इन नेचर? ये सब आगे हम आपको स्पष्ट करते हैं। मैन मेड सब्सटेंसेस, आदमी ने क्या क्या सब्सटेंसेस बनाया है। इट इज़ ह्यूमन नेचर टू स्ट्राइव फॉर नेवर थिंग्स एंड टू ट्राई टू मेक लाइफ मोर कंफर्टेबल एज ए रिजल्ट ऑफ हिज एफर्ट। मनुष्य ने ऐसी बहुत सारी चीज़ों की खोज की है जिसके आधार पे हमारा जीवन जो है वो आसान हुआ है। और उन सब चीज़ों के विषय में यहाँ पर देखिए, प्लास्टिक की कुर्सी बनी है। प्लास्टिक नेचुरल नहीं है, ये मनुष्य ने बनाया। मिट्टी से जो बना है ये भी नेचुरल है। बुक्स बना है, इसमें पेपर का, पेंसिल बना है, ये सब मैन मेड है। मिट्टी तो नेचुरल है लेकिन मिट्टी से बनाया हुआ पॉट जो है मैन मेड है। ये कुर्सी मैन मेड है, प्लास्टिक, कागज़, पेंसिल, ये सब मैन मेड है। तो इस प्रकार से मैन मेड सब्सटेंसेज इनको कहते हैं जो कि मनुष्य ने हमारी सुविधा के लिए खोजे हैं, बनाए। नेक्स्ट पेज। अर्लियर release of the caps are made of grass of screwcloth were used protection from rain। हमको रेन से बचाने के लिए हम रेन कोट वगैरह सब क्लॉथेज बनाते हैं जिनमें कि पानी नहीं घुसता है। देन क्लॉथ अम्ब्रेलाज कम इनटू द यूज नाउअडेज। जो रेन कोट, स्कूल बैग, बुक्स, ये सब चीज़ें जो है मनुष्य ने बनाया है। तो मनुष्य ने अपने कंफर्ट के लिए ये सब चीज़ों की खोज किया और उसको बनाया है। डेलिकेट आर्टिकल्स, पेरिसेबल फ्रूट्स रिक्वायर्ड पैकिंग टू पैक टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर एक्स्ट्रा। बिग कार्टून्स एंड थर्माकोल आर बीइंग यूज्ड। थर्माकोल वगैरह सब मनुष्य ने ही बनाया है। तो ऑल दीज आर मैन मेड सब्सटेंसेस। ये सब सब्सटेंसेस को मैन मेड सब्सटेंसेस कहते हैं, यानी मनुष्य के द्वारा बनाए गए सब्सटेंस। दीज सब्सटेंसेस आर वाटर प्रूफ और वाटर रेजिस्टेंस, लाइट वेटेड एंड इजीली ट्रांसपेरेंट। दैट इज वाई दे आर बीइंग यूज्ड इन सिरेमनी। तो माने इनका यूज जो है वो बहुत ही सुविधा के लिए हम करते हैं और ये बहुत ही रेजिस्टेंस होते हैं, मजबूत होते हैं, लाइट वेट होते हैं, हल्के होते हैं। यूज योर ब्रेन पावर, कंप्लीट द टेबल शोइंग द। यहाँ पर एक टेबल दिया है सब्सटेंसेज इन डेली यूज ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेज जो है वो लिखना है और नेचुरल लिखना है, एबियाटिक तो लिखना है, प्लांट ओरिजिन से जो मिलता है वो लिखना है। ठीक है, तो ये आप लिखेंगे। नेक्स्ट, क्लासीफाई।
क्लासीफाई द वेरियस सब्सटेंसेस अवेलेबल इन द हाउस एंड नेचुरल एंड मैन मेड सब्सटेंसेस। अपने घर में देखिए जो भी चीज़ें हम देखते हैं उसमें क्या मैन मेड है और क्या नेचुरल है, वो सब चीज़ें आपको क्लासीफाई करके लिखना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है एग्जाम्पल्स ऑफ मैन मेड सब्सटेंसेस, एरिया ऑफ यूज, कंस्ट्रक्शन, वायरिंग मटेरियल, राइटिंग मटेरियल एंड थ्रेड्स, फाइबर, यार्न। नेचुरल सब्सटेंसेज हैं बाम्बू, स्टोन, सॉयल, वुड, कोकोनट, ये सब नेचुरल है जो हमको पौधों से मिलते हैं। ट्री, ब्रेक, लीव्स, पेन मेड फ्रॉम नीड्स, धूलपत्ता, स्टोन, स्लेट्स, स्टोन वॉल एंड केव्स, सॉयल एंड कलर्स मेड फ्रॉम प्लांट्स, ये सब पौधों से हम बनाते हैं। मैन मेड सब्सटेंसेस क्या है? ब्रिक्स है, सीमेंट है, कंक्रीट है, गलनाइज का पत्रा है, सीट्स है, क्ले है, टाइल्स, प्लास्टिक, एस्बेस्टस शीट है, ये सब चीज़ें। पेन, पेंसिल मेड फ्रॉम प्लास्टिक और मेटल में है, ये सब चीज़ें मैन मेड है। तो इसको मनुष्य ने अपनी सुख सुविधा के लिए ईजाद किए हैं, खोजे हैं, बनाए। नेक्स्ट, ग्लास कैन बी मेड फ्रॉम सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट और सैंड से ग्लास बनाया जाता है। हाउएवर सैंड एंड कैल्शियम कार्बोनेट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड अगेन फ्रॉम ग्लास। फिर से हम उसको कैल्शियम को और सैंड को फिर से हम ग्लास से नहीं प्राप्त कर सकते। मीन्स वो बैक नहीं होता। जो चीज़ उसको हमने बना दिया फिर उसको हम नहीं प्राप्त कर सकते। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व ग्रीन चिलीज और टोमेटोज टर्न रेड आफ्टर सम टाइम। हैव यू एवर सीन और हर्ड और रेड टोमेटोज बिकमिंग ग्रीन अगेन। तो खराब हो जाते हैं फिर वापस नहीं मिलते। While making man-made substances, the properties of the constituents undergo change. जब उनका चेंज हो जाता है एक बार, this change occurs due to certain chemical reaction, और उनमें केमिकल रिएक्शन के द्वारा वो चेंज होते हैं। These changes in properties are permanent. वो चेंजेस परमानेंट होता है। That is originally constituent substances cannot be obtained again from the new substance. Such changes are called इरिवर्सिबल चेंजेज। ऐसे चेंज को इरिवर्सिबल चेंजेज कहते हैं, माने वापस न होने वाला चेंज। उससे हम फिर से वो चीज़ प्राप्त नहीं कर सकते। ये देखो लकड़ी है, कुर्सी है, टूट गई तो फिर लकड़ी हमको मिल जाएगी। प्लास्टिक की कुर्सी है, टूट गई तो फिर प्लास्टिक हमको मिल जाएगा। वो रीयूजेबल है, हम उसको रीयूज कर लेते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रीयूज नहीं होती है, वो बैक नहीं होती, उसको इरिवर्सिबल चेंजेज कहते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस। प्रोडक्शन ऑफ सब्सटेंसेस, रबर का क्या है? रबर की खेती होती है, उसके बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसमें कट लगा के उससे रबर हम निकालते हैं। तो रबर एक प्लांट से प्राप्त होता है। नेचुरल रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द गम और सैप ऑफ ट्रीज। दिस सैप इज कॉल्ड लैटेक्स। लैटेक्स एक दूध जैसा पदार्थ होता है, उससे टपकता है, उससे हम रबर निकालते हैं। रबर है जो पेकुलियर ऑर्डर एंड इट इज वाइट इन कलर, वाइट कलर का होता है। वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। वल्कनाइजेशन माने रबर को हम ऐसे ट्री से मिलता है तो उसको ऐसे ही यूज नहीं करते, उसको हम कुछ उस पर प्रोसेस करते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं वल्कनाइजेशन। इन दिस प्रोसेस रबर इज हीटेड विथ सल्फर। सल्फर से मिला करके उसको हीट करते हैं फॉर 3 or 4 hours टू गिव हार्डनेस टू रबर। सल्फर इज मिक्स इन इट। प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इन द मिक्सचर ऑफ डिटरमाइंड बाय द पर्पज ऑफ विच द रबर विल बी यूज। रबर का यूज हमको किस तरह से करना है उस पर्पज के हिसाब से उसका वल्कनाइजेशन करते हैं। उसमें उसके आधार पे हम सल्फर मिक्स करते हैं। इरेजर, रबर बॉल्स, रबर टॉयज हैव वेरी प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फर इन देम। इन रबर बैंड्स प्रोपोर्शन ऑफ सल्फर इज़ वेरी स्मॉल। जैसे हल्के फुल्के रबर जो हम बनाते हैं डेली यूज के लिए, उसमें सल्फर का उपयोग कम करते हैं, स्मॉल मात्रा में करते हैं, तो वल्कनाइजेशन उसका अलग इफेक्ट करता है। आगे देखिए, जैसे कुछ चीज़ें, कुछ रबर की बनी हुई चीज़ें बहुत हार्ड होती हैं। जैसे हवाई जहाज़ का टायर है,
ट्रकों के टायर हैं वो बहुत हार्ड होते हैं, तो उसको यूज करने के लिए उसको भी सल्फर का वल्कनाइजेशन करते हैं, तो उसको टफ रबड़, वो इलेस्टेबल नहीं होता, ज़्यादा तनाव नहीं देता है, या तनाव देगा तो टूट जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ रबर हम उस हिसाब से बनाते हैं जैसा हमको यूज रहता है। यहाँ पर आप देखिए ये रबर है, ये रबर है, रबर, ये जो पहिया बनता है ये मजबूत रबर का होता है, इसका वल्कनाइजेशन अलग तरह से होता है, इसका वल्कनाइजेशन अलग तरह से, सबका वल्कनाइजेशन अलग तरह से किया जाता है सल्फर की मात्रा मिला करके, ताकि उस तरह से हम उसका यूज करें। हार्डनेस उसमें आती है वल्कनाइजेशन से। रबर इज ए नेचुरल सब्सटेंस obtained by collecting the latex of the certain trees. Rubber trees are found in the abundance of the Brazil. Later, these trees were planted in other countries. ब्राज़ील में इसका ज़्यादा उत्पादन होता था, लेकिन बहुत सारे देशों में रबर के पौधे लगाने शुरू किए। आप द बॉटेनिकल नेम ऑफ द ट्रीज इड हिविया ब्राजिलेंसिस, इसका ये बॉटेनिकल नेम है रबर का। इन इंडिया द मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ रबर इन केरला, केरला में मैक्सिमम नंबर में ये लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए रबर की एक फैक्ट्री दी हुई है, इसमें कैसे रबर बनता है, तो पेपर कैसे बनता है, ये देखिए पेपर बनाने का प्रोसेस दिया है। ट्रीज, बाम्बूज वगैरह लकड़ी से पेपर से कटिंग की जाती है, फिर उसको पल्प बनाया जाता है। ये पल्प देखिए, पल्प में फिर उसमें कुछ मिक्सचर ऐड करते हैं, ऐड करके फिर उसमें पल्प में उसको कलर वगैरह देते हैं। कैसे कलर होता है, फिर मोटे मोटे रोलर होते हैं, उसको प्रेस करके फिर ये रबर बनाया जाता है। रबर बन कर पेपर बनाया जाता है, फिर पेपर बन करके उसे बंडल में बन जाता है। तो इस पेपर का उपयोग हम पेपर छापने के लिए, बुक्स बनाने के लिए ऐसे सब करते हैं। बाइंडिंग ऐसे हो जाता है, ठीक है। पेपर इज द सब्सटेंस ऑफ मटेरियल फॉर्म ड्यू टू द intertwining of the cellulose fibers in grass, wood, rags or water-based paper. This the paper is kind network of the cellulose fiber. तो इससे सेलुलोज फाइबर होता है उसमें, इसलिए इसको प्रेस करके बनाते हैं। हाउ इज़ द पेपर मेड, पेपर कैसे बनाया जाता है अभी मैंने बताया, वही चीज़ इसमें लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आप पढ़ लो सब्सटेंसेस। Paper and wood are closely related to save trees. It is necessary to use paper sparingly. माने पेपर का उपयोग हमको बचत किससे करना चाहिए, बहुत ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि पेपर का रीयूज होता है। पेपर जो कापी फाड़ जाता, डू नॉट टीयर द, देखो दिया है, डू नॉट टीयर अप द ब्लैंक पेजेस, नेटबुक्स आर थ्रो अवे, ये सब फेंको मत, उसको फिर से वो खरीदने वाले आते हैं, उनको रीयूज के लिए दिया जाता है, उसका फिर से पल्प बना के फिर से पेपर बनाया जाता है। इसलिए पेपर का वेस्टेज हमको करना नहीं चाहिए, ये इसमें बताया गया है। डू यू नो, ये कट हुआ है और ये कट है, ये कट है। अभी देखिए, सिंथेटिक फाइबर्स आर थ्रेड्स फ्रॉम हिच सब्सटेंसेज नेचुरल कैन बी गेट थ्रेड आर फाइबर। व्हाट आर द क्लॉथेज मेड फ्रॉम? From the time it was first thought that artificial yarn could be produced to make the clothing needs to increasing population. Much research and progress has taken place in this field. Innumerable kinds of synthetic or artificial threads are now available. Nylon, Dacron, Terylene, टेरीन, पॉलिएस्टर, रेयान, ये सब थ्रेड हैं जो कि आर्टिफिशियल हैं, और पॉपुलेशन जैसे जैसे इंक्रीज होती है, हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, तो उसके हिसाब से इनकी नई नई खोजें की गई है, इनसे भी क्लॉथेज बनाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल द आर्टिकल्स मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर इन द ओल्डन डेज कैन नाउ बी मेड फ्रॉम सिंथेटिक थ्रेड्स। ये सिंथेटिक थ्रेड्स हैं, माने ये बनाए गए हैं ये थ्रेड्स। नायलॉन, रेयान, टेरिलीन, एक्रिलिक,
All synthetic threads and many articles in our daily uses are made from them. ये सब उनसे बनाए गए। नायलॉन क्या है? नायलॉन के कपड़े हम पहनते हैं, नायलॉन थ्रेड से बने होते हैं। These threads were invented at the same time in New York and London. न्यूयॉर्क और लंदन में ये थ्रेड्स खोजे गए थे एक ही समय में। Therefore the initial NY means न्यूयॉर्क and New York and LON from London, ठीक है, from London were combined name the nylon, इसलिए इसका नाम क्या दिया? न्यूयॉर्क लंदन इसका नाम रखा गया, क्योंकि दोनों जगह पे सेम समय में खोज की गई थी इसलिए। नायलॉन थ्रेड्स हैव ए साइन ए स्ट्रॉन्ग ट्रांसपेरेंट वाटर रेजिस्टेंस, ये शाइनिंग थ्रेड है, चमकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग मजबूत होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। दे आर यूज टू मैन्युफैक्चर क्लॉथेस, फिशिंग नेट, रोप्स, फिशिंग नेट वगैरह सब नायलॉन से बनाए जाते हैं। रेयान, cotton and wood pulp is dissolved in the chemical called sodium hydroxide to make solution, ये डिजॉल्व होते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड में, फिर सोल्यूशन बनाया जाता है। थ्रेड्स आर obtained from the solution with the help of machines as these threads have shine and strength. They have said to be synthetic silk. They appear to be shining bright like sun's rays, hence they were named rayon. सन की लाइट में चमकते हैं ऐसे थ्रेड्स। डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरिन, वेरियस हाइड्रोकार्बन्स obtained from the mineral oils are used to make polymer chains. A solution or such a polymer is pressed through a strainer with fine holes. The fibers formed after cooling are long and unbroken threads. These threads are twisted to obtain yarn. तो ये थ्रेड बहुत मजबूत होते हैं इसलिए इनको बनाया गया है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल्स आर यूज टू मेक थ्रेड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज। दीज डिफरेंट थ्रेड्स हैव बीन नेम्ड वेरियस एज डेक्रॉन, टेरिलीन, टेरीन एक्स्ट्रा, इसलिए इसका नाम रखा गया। ये देखिए जितने भी कपड़े हैं, धागे हैं, ये थ्रेड्स सब बनाए गए हैं, थ्रेड्स से ये कपड़े बनाए जाते हैं। इनमें शाइनिंग होती है, चमकीले होते हैं, बहुत चमकदार होते हैं और रेजिस्टेंस होते हैं, मजबूत होते हैं और ज़्यादा दिन चलते हैं, हल्के होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। इधर भी देखिए सॉक्स, ये सब कपड़े जो बनाए गए हैं, ऊन है, ये सब कपड़े जो बनाए गए हैं, शाल्स वगैरह, ये सब हम आर्टिफिशियल थ्रेड से बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज एंड शॉर्ट कमिंग्स ऑफ द सिंथेटिक फाइबर, इसके क्या फ़ायदे हैं? ये फाइबर्स के एडवांटेज क्या है? दीज फाइबर कैन बी मैन्युफैक्चर्ड ऑन ए मास स्केल, बहुत ज़्यादा मात्रा में उपयोग होता है। दे कास्टलेस, कम कीमत। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मजबूत और ज़्यादा दिनों तक टिकाऊ रहते हैं। दे कैन बी यूज फ्रॉम लॉन्ग टाइम, ज़्यादा समय तक यूज कर सकते हैं। दे आर वाटर रिपेलेंट, हैंस डू नॉट रोट और गेट वेट ड्राइड ईजिली, जल्दी भीगते हैं तो जल्दी सूख भी जाते हैं, हल्के होते हैं। और दे आर लाइट वेट, हल्के होते हैं। कंफर्टेबल टू वियर, पहनने में कंफर्ट होते हैं। एज दे हैव ए साइन, चमकीले। दे इन्हेंस द अपीयरेंस ऑफ हिज वियरर, माने अपीयरेंस अच्छा दिखता है, पहनने से अच्छा लगता है। क्लॉथेस मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स आर रिंकल फ्री, आते हैं उसमें रिंकल्स नहीं आते, जो माने उसमें रिंकल्स आते हैं वो उसमें नहीं आते। इसका नुकसान क्या है? नुकसान माने शॉर्ट कमिंग्स। दे आर वाटर रिपेलेंट, हेंस डू नॉट एब्जॉर्ब स्वीट फ्रॉम द स्किन, ये पसीने को नहीं सोखते, क्योंकि पानी नहीं सोखते हैं इसलिए पसीने को शरीर से नहीं सोखते। कंटिन्यूस यूज द क्लॉथेस मेड फ्रॉम दीज थ्रेड्स कीप द स्किन मॉइस्ट विच में काज स्किन डिजीज। कंटिन्यूसली ऐसे थ्रेड्स के उपयोग से, ऐसे थ्रेड से बने कपड़ों के उपयोग से जो पसीना नहीं सोखते हैं तो उससे हमको स्किन मॉइस्ट हो जाती है
और स्किन डिजीज होने के चांसेस होते हैं। सिंथेटिक क्लॉथेज आर अनकम्फर्टेबल टू वियर स्पेशली इन समर। ये सिंथेटिक क्लॉथेज जो है वो अनकम्फर्टेबल होते हैं गर्मी के सीजन में पहनने के लिए, क्योंकि उसमें पसीना सूखने की क्षमता नहीं होती। सिंथेटिक फाइबर्स क्रैचेज फायर इजिली, इनमें आग जल्दी लगती है। इफ़ दे कैच फायर सी क्लॉथेज सिक टू स्किन काजेज सीरियस इंजरीज। अगर ये इनमें आग पकड़ भी लेती है तो ये चिपक जाते हैं शरीर से और ज़्यादा इंजरी होती है। दीज फाइबर्स आर नॉट डिकम्पोज बाय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म छोटे छोटे जो किड़वन के कीड़े होते हैं उनको डिसॉल्व नहीं कर पाते, तो इसलिए क्योंकि ये जो है जल्दी सड़ते नहीं। ऑलवेज रिमेंबर, सेव ट्रीज टू सेव नेचर, सेव पेपर, सेव ट्रीज, यूज पेपर प्रॉपरली एंड इकोनॉमिकली, मेक फुल यूज ऑफ एंड रिसाइकिल यूज पेपर। पेपर फेंको मत, उसको रिसाइकिल के लिए यूज करने के लिए हमको देना चाहिए। इससे क्योंकि इस पेड़ों से बनते हैं और पेपर बनाने का मतलब पेड़ कटिंग ज़्यादा होती है, तो इसलिए हमको पेड़ों की कटिंग रोकने के लिए पेपर का यूज़ पे ब्रेक लगाना चाहिए, कम यूज करना चाहिए। ऑल्दो देयर आर सम डिसएडवांटेज इन यूजिंग सिंथेटिक फाइबर, दे कैन बी यूजफुल इफ दे आर यूज्ड टू द प्रॉपर वे। दे रिड्यूस द लोड ऑन द नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज पर जो लोड ज़्यादा आ रहा था फाइबर के लिए, कपड़े बनाने के लिए, तो इनकी खोज से वो थोड़ा रिड्यूस हुआ उनका उपयोग नेचुरल रिसोर्सेज का। व्हाट वी हैव लर्न, वी यूज टू टाइप्स ऑफ मटेरियल। हम दो टाइप के मटेरियल यूज करते हैं, नेचुरल और नॉन मेड। नेचुरल मटेरियल में बी बियोटिक और एबियोटिक। बियोटिक मटेरियल्स आर आइदर ऑफ प्लांट ओरिजिन एंड एनिमल ओरिजिन। तो दो तरह के होते हैं, एक एनिमल ओरिजिन होती है, एक प्लांट्स ओरिजिन होती है। रबर, पेपर, सिंथेटिक फाइबर आर इम्पॉर्टेंट मैन मेड मटेरियल इन आवर डेली यूज़। ये डेली यूज़ में जो मैन मेड मटेरियल्स हम करते हैं, मैन मेड मटेरियल्स आर ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग सर्टेन प्रोसेस। मैन मेड मटेरियल्स का यूज हम सर्टेन प्रोसेस करके करते हैं, ठीक है। While studying science we do, ये कट है, other we necessary to explain everybody that there is science behind every phenomenon. Let us explain to them what we have learned and let we act the basis of knowledge. तो ये आपको ये नहीं पढ़ना है। तो इस प्रकार से अभी इसको मैंने इसको एक्सप्लेन किया और आपको समझ में आया होगा। इसका क्वेश्चन आंसर लिखने के लिए हम दूसरा वीडियो आपको भेजेंगे, तो वो देख करके आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। थैंक यू।